बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लैश आपने किन किन मूवीज का देखा है? क्या उनमें से गदर वर्सेस लगान है, जब तक है जान वर्सेस सन ऑफ सरदार है, दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी या फिर डंकी वर्सेस सलार? सबकी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्लैशेस फीके पड़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्लैश अभी होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 19 मार्च 2026 की, जिस दिन दो बड़े जायंट बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करते हुए नजर आएंगे। ज़्यादातर लोग आप में से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे धुरंधर और टॉक्सिक की बात कर रहा हूँ। मैं इसको सबसे बड़ा और क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और सिनेमा वाली बात में मैं आज बात करूँगा टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये क्लैश क्यों इतना बड़ा है, इस बात पे मैं फोकस करूंगा, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में जब ऐसे क्लैशेस हुए तो बड़ी बड़ी फिल्मों के रिजल्ट्स क्या रहे। शुरुआत करते हैं गदर वर्सेस लगान से। गदर एक सॉलिड फिल्म थी, एक मैसिव हिट रही और रिकॉर्ड रिकॉर्ड नंबर में उसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया। लेकिन लगान इस मामले में थोड़ा पीछे रही, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। बात अगर क्लैश की हो और उसमें शाहरुख खान का नाम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ओम शांति ओम वर्सेस सावरिया, जहां पे ओम शांति ओम ने सावरिया को रौंद दिया था। सावरिया एक डिजास्टर साबित हुई, वहीं ओम शांति ओम एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। इसके बाद अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है काबिल वर्सेस रईस। रईस एक सॉलिड फिल्म थी, एक मैसिव हिट रही, लेकिन काबिल भी यहाँ पे बिल्कुल पीछे नहीं रही। इस क्लैश के बाद भी दोनों फिल्मों को अच्छी ओपनिंग मिली, अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों का लॉस हुआ। इसके बाद दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी, जहां पे उल्टा ही गणित देखने को मिला। दिलवाले एक एवरेज हिट रही, जबकि बाजीराव मस्तानी एक स्मैश हिट। इसके बाद मैं बात करूं पद्मावत वर्सेस पैडमैन की, तो यहाँ पे भी दोनों पिक्चरें हिट रही, लेकिन पद्मावत बहुत बड़ी हिट रही। इस लिस्ट में अजय देवगन, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार के भी नाम शामिल हैं। अजय देवगन की दो फिल्में इस लिस्ट में रही। ए दिल है मुश्किल के साथ उन्होंने शिवाय को क्लैश किया, जहां पे शिवाय को थोड़ा लॉस झेलना पड़ा। शुरुआती नंबर्स में शिवाय आगे रही, लेकिन बाद में वर्ड्स ऑफ माउथ नेगेटिव होने की वजह से ये फिल्म पिछड़ गई और इस फिल्म को लॉस झेलना पड़ा। इसके बाद दूसरी फिल्म जो इनकी आई वो थी शाहरुख खान के साथ, सन ऑफ सरदार वर्सेस जब तक है जान। यहाँ पे भी अजय देवगन को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ये फिल्म इतनी स्ट्रांग थी, अगर सोलो रिलीज होती तो इसका कलेक्शन शायद डबल भी हो सकता था। बात करूं ऋतिक रोशन की, तो उनकी भी एक या दो फिल्में इस लिस्ट में शामिल है। उनकी पहली फिल्म मोहनजोदारो, जो रुस्तम के साथ क्लैश की थी, जहां पे मोहनजोदारो को लॉस झेलना पड़ा। दूसरी फिल्म उनकी कृष 3 रही, जहां पे उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस के साथ क्लैश किया। हालांकि कृष 3 क्लीन हिट रही, जहां पे शुद्ध देसी रोमांस को इन्होंने बिल्कुल डिजास्टर बना दिया। तो ये आंकड़े ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्लैश से फिल्में नहीं मरती, कंटेंट मर जाता है। और कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि छोटी फिल्में भी बड़ी फिल्म को हाथ देती। ऐसा हुआ था ट्यूबलाइट और हिंदी मीडियम के केस में, जहां दोनों ही फिल्में क्लैश की। ट्यूबलाइट एक डिजास्टर रही और हिंदी मीडियम एक स्मैश हिट। तो आखिर क्यों टॉक्सिक और धुरंधर 2 द रिवेंज को बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा क्लैश माना जा रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ नंबर से और कुछ आंकड़ों से। तो धुरंधर 2 और टॉक्सिक जब बुक माई शो पे लिस्ट की गई, तो वहां पे इनकी लिस्टिंग में जो इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। धुरंधर 2 को सिर्फ 107 के अभी तक इंटरेस्ट मिला है लोगों का, वहीं पे ये टॉक्सिक के मामले में 363 के हो जाता है। हालांकि धुरंधर 2 को लेट लिस्ट किया गया, तो इसका डिसएडवांटेज भी है। चलिए बात करते हैं दूसरे ऐसे पॉइंट के बारे में जो टॉक्सिक के फेवर में सॉलिड काम करेगा। टॉक्सिक एक पैन इंडिया रिलीज होगी, हालांकि वो धुरंधर भी होगी, लेकिन मेन डिफरेंस जहां क्रिएट होगा वो है हिंदी ऑडियंस। हिंदी ऑडियंस साउथ सिनेमा को इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन साउथ ऑडियंस
हिंदी सिनेमा को एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही करना चाहती। तो मेन डिफरेंस हिंदी ऑडियंस क्रिएट करेगी। तो धुरंधर 2 को साउथ जोन में स्क्रीन्स कम मिलेंगी, जिसका फायदा सीधा सीधा मिलता है टॉक्सिक को। टॉक्सिक हिंदी बेल्ट में भी काफ़ी स्क्रीन डिवाइड कर लेगी, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है टॉक्सिक को। तो अगर मैं पैन इंडिया कलेक्शन की बात करूँ तो टॉक्सिक धुरंधर 2 पे भारी पड़ेगी। अगर फिल्म का पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ रहा तो टॉक्सिक कंटिन्यू फाइट करेगी, अदरवाइज धुरंधर 2 को एक मौका मिल सकता है कि वो टॉक्सिक पे लीड करे। तो धुरंधर 2 के फेवर में अगर कुछ काम करता है तो वो है इसका हिट होना। धुरंधर 1 बहुत बड़ी हिट रही, 900 करोड़ का लगभग कलेक्शन किया और लोगों में अभी भी इस फिल्म का सेकंड पार्ट देखने की क्यूरियोसिटी बची हुई है। तो मेरा मानना यह है कि टॉक्सिक लोगों की पहली चॉइस हो सकती है, लेकिन धुरंधर 2 फाइनल चॉइस होगी। तो अगर टॉक्सिक कमजोर फिल्म निकलती है तो धुरंधर 2 के पास मौका होगा एक सॉलिड लीड बनाने का और लॉन्ग रन मोमेंटम को गेन कर लेगा। आपने धुरंधर 1 के कलेक्शन के साथ भी देखा होगा कि ये फिल्म स्लो स्टार्ट के बाद बहुत सॉलिड मोमेंटम पकड़ी थी और एक ऐसा मोमेंटम जिसने कंटिन्यूअस स्ट्रांग बनाए रखा बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को। तो ये था मेरा ओपिनियन इस क्लैश के ऊपर। आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। टेक केयर।